पावर बटन से कुछ नहीं आया है। ठीक है, बैटरी हमें 20 का दिखाया है, ये प्रॉब्लम आ रहा है। अभी चार्जर लगाते हैं, देखते हैं चार्जर लगाकर क्या एरर शो करता है। ये चार्ज मैंने कनेक्ट किया और चार्जर कनेक्ट करने के बाद में देखो कुछ दिखा रहा है, एरर शो कर रहा है। चार्जर लगाने पर चार्जर हटा देते हैं, तो चार्जर हटाने से गया और पावर बटन दबा रहे हैं तो पावर बटन पर कोई एरर आ रहा है क्या? बैटरी 20 बता रहा है, मतलब कोई एरर बट शो नहीं कर रहा है ऐसा। तो ऐसी कंडीशन कई बार बहुत बार ऐसे मोबाइल्स में आती है, और ये वीवो के मोबाइलों में, रियलमी मोबाइलों में, इनमें बहुत आती है प्रॉब्लम ऐसी। जैसे चार्जर लगाया, चार्जर लगाने पर तो कुछ प्रॉब्लम आ रही है, और क्या एरर शो कर रहा है यहाँ पर, एरर भी मैं आपको बता देता हूँ। अनेबल टू चार्ज, प्लीज कॉन्टेक्ट और आफ्टर सेल एंड सर्विस, इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है। अगर ऐसा प्रॉब्लम आपको दिखाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो हमें बैटरी दूसरी लगाकर देखनी है। पहले बैटरी दूसरी लगाकर देखते हैं। अगर बैटरी दूसरी से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है तो प्रॉब्लम बैटरी का है, और बैटरी दूसरी लगाने से भी प्रॉब्लम अगर सॉर्ट आउट नहीं होती तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम मदरबोर्ड से है। अब देखो प्रॉब्लम आ रही है चार्जर लगाने पर ही, मतलब कि प्रॉब्लम आपका चार्जिंग सेक्शन से कहीं से है। ठीक है, मोबाइल को ऑन करने में इश्यू नहीं शो कर रहा, इश्यू कब शो कर रहा है, चार्ज कनेक्ट करने पर, तो चार्जिंग सेक्शन से इश्यू है। अभी चार्जिंग सेक्शन में हम लोग देखेंगे तो देखो अगर हम लोग कोई चार्ज बैटरी कनेक्ट करते हैं और चार्ज बैटरी कनेक्ट कर देखेंगे तो मोबाइल तो ऑन हो रहा है। ठीक है, फिर डीसी पावर सप्लाई के थ्रू देखेंगे तो मोबाइल तो ऑन हो रहा है। अब मोबाइल ऑन हो रहा है, इसका मतलब चार्जिंग आईसी तो वर्क कर रही है, चार्जिंग आईसी भेजती है वीपीएच वोल्टेज, और वीपीएच अगर आगे जा रहा है तो इसका मतलब मोबाइल तो ऑन हो जाएगा। यहाँ पर अभी कोई एरर नहीं शो कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, ऐसा। अभी मैंने क्या किया, बैटरी दूसरा लगाया, अभी मैं चार्ज लगा कर देखता हूँ, ये भी बैटरी डिस है। ठीक है, चार्ज लगाकर चेक करते हैं, चार्ज लगाने से पता चल जाएगा। चार्ज लगाया मैंने, तो अभी चार्जिंग का शो दिखा रहा है, शो कर रहा है, और ऐसे में चार्जिंग हो रहा है, मतलब कि दूसरी बैटरी से चल रहा है और उस बैटरी से नहीं चल रहा है। इसका मतलब क्या क्लियर हुआ, आपका बैटरी का प्रॉब्लम है। अभी बैटरी में भी प्रॉब्लम होगा तो बैटरी से देखो क्या क्या हुआ, हमारे पास में चार्जिंग लगाने पर एरर शो किया, बट वैसे हम लोग देख रहे तो बैटरी लो दिखा रहा था, मतलब कि चार्ज होती तो मोबाइल ऑन हो जाता। इसका मतलब प्लस और माइनस तो बैटरी का ओके है। अब बचा क्या बैटरी के अंदर, पीएसआई लाइन को आईडी लाइन बोलेंगे और थर्मल लाइन। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका स्कीमेटिक ओपन करते हैं, फिर बिटमैप जो भी है वो ओपन करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर देखो बिटमैप के अंदर बैटरी कनेक्टर देखेंगे, ये वाला बैटरी कनेक्टर है इसका। तो इस वाले बैटरी कनेक्टर के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर तो ये बैटरी कनेक्टर है, ये ठीक है। यहाँ पर एक तरफ नेगेटिव होगा, एक तरफ पॉजिटिव होगा। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, पेंट सेंस पे लिख रहा है, मतलब ये पॉजिटिव लाइन है। इधर क्लिक किया मैंने, देखो एम लिखा, मतलब कि ये नेगेटिव लाइन है। अब बीच वाली दो लाइन बची, क्योंकि प्लस और माइनस तो ओके, प्लस माइनस ओके, तभी हमें बैटरी के ऊपर लोगो दिखाया कि चार्जिंग बैटरी डिस हो चाहे कुछ भी हो, बट लोगो शो किया, इसका मतलब प्लस माइनस तो ओके है। अब मैं इस पर क्लिक किया, अब इस पर देखो दोनों पिन एक साथ में कनेक्ट हुई, दोनों एक साथ में कनेक्ट हुई, मतलब कि 3 पिन बैटरी हो गया। टेम्परेचर का लाइन नहीं मिलेगा इसमें, इसमें लाइन किसका मिलेगा, बीएसआई बेट आईडी का लाइन। टेम्परेचर और बेट आईडी का दोनों का काम यही लाइन करेगा। अब अगर हमारे पास में प्रॉब्लम आती कि बैटरी नहीं लगाने पर भी सेम प्रॉब्लम, बैटरी नहीं लगाने पर भी सेम प्रॉब्लम, तो देखो ये लाइन कहाँ जा रही है, इसे फॉलो करना आपको। तो हम लोग इसे फॉलो करते हैं। देखो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक रजिस्टर, एक्चुअल में ये रजिस्टर होना चाहिए, यहाँ पर कैपेसिटर नहीं होगा। हम लोग क्या करते हैं, हार्डवेयर सॉल्यूशन में जाते हैं और कंपोनेंट नेम में जाते हैं, और यहाँ पर देखते हैं कंपोनेंट नेम में क्या है, क्योंकि वहां पर कंपोनेंट्स दिख जाएंगे हमें और देखने से हम लोग पहचान जाएंगे।
कंपोनेंट नेम ओपन कर लिया। अब देखो बैक साइड में, ये तो दूसरा मॉडल है ये वाला, इसके बैक साइड में था ये, जहाँ बैटरी कनेक्टर है जस्ट उसके बैक साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ बड़े से कैपेसिटर वगैरह कुछ लगा हुआ है उसके पास में ना। तो देखो बैक साइड में हम लोग आएंगे, ये वाला सेक्शन है, इस सेक्शन में देखते हैं यहाँ पर देखो एक ये रजिस्टर लगा है, एक डायोड लगा है और इधर एक आईसी लगी है। यहाँ पर देखेंगे तो देखो दो कंपोनेंट बड़े थे ना, ये रे दो, और ये आईसी, मतलब यहाँ पर ये वाला कंपोनेंट है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये देखो ये क्या लगा हुआ है, यहाँ पर रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, और एक रजिस्टर यहाँ पर, दोनों ये रजिस्टर लगे हुए हैं। अब आप बहुत बार क्या प्रॉब्लम आती है, जब हम लोग ये मेटल की प्लेट को हटाते हैं तो ये देखो मेटल की प्लेट के जस्ट टच होकर ये रजिस्टर लगा है, ठीक है। अब हमने हटाया और मान लो कि इनमें से कोई सा एक रजिस्टर हट गया या फिर यहाँ पर देखो एक प्रिंट आ रहा है, ये प्रिंट हट गया, तो इससे प्रॉब्लम क्या आएगी, यहाँ पर देखो इस रजिस्टर पर क्लिक कनेक्ट हुआ, इस रजिस्टर के दूसरी साइड में कनेक्ट करता हूँ तो देखो यहाँ पर आया और इस आईसी में कनेक्ट हुआ, इस आईसी में कनेक्ट हुआ और इस लाइन का नाम देखेंगे तो आप देखो थर्मल लिखा हुआ है, मतलब कि टेम्परेचर का सेंस करने के लिए इस आईसी को बताया गया। और आईसी का नाम देखेंगे तो नाम देखो क्या आईसी का, इसका आईसी है चार्जिंग आईसी है, मतलब कि चार्जिंग सेक्शन को ये लाइन इंफॉर्मेशन दे रहा है किसका, थर्मल का। अब इसके बाद में हम लोग आगे देखेंगे तो एक रजिस्टर की तरफ दूसरे पर कनेक्ट हुआ है और दूसरे वाले रजिस्टर से जैसे मैंने देखा यहाँ पर तो देखो कहाँ कनेक्ट हो रहा है, सीपीयू में, और इस लाइन का नाम देखो क्या दिया गया है, मतलब कि एक ही लाइन के थ्रू थर्मल और बेट आईडी दोनों का काम करवाया गया है। एक तरफ तो इन्फॉर्मेशन सीपीयू को दी गई है बेट आईडी की, बेट आईडी का इन्फॉर्मेशन मिलने से सीपीयू क्या करेगा, चार्जिंग आईसी से कनेक्ट कम्युनिकेशन करेगा और वहां पर बताएगा कि बैटरी के अंदर कितना वोल्टेज है। और एक तरफ दिया गया है थर्मल टेम्परेचर का लाइन, वो चार्जिंग आईसी को बताया गया है इस लाइन के थ्रू कि भाई आप बैटरी कनेक्ट कर रहे हो तो कितना हीट हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सेंस करने के लिए बताया गया है। अब ये जो प्रॉब्लम आ रही है, ये जो एरर शो करता है, ये एरर शो मैक्सिमम टाइम आपका बेट आईडी लाइन या फिर बेट थर्मल लाइन के कारण करता है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया और नई बैटरी लगाई, नई बैटरी लगाने पर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रही है, देखो नई बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। इसका मतलब पुरानी बैटरी में कुछ न कुछ इश्यू है। अभी पुरानी बैटरी को चेक करेंगे, पुरानी बैटरी में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पर नई बैटरी तो वर्क कर रही है, अभी पुरानी बैटरी को देखते हैं। पुरानी बैटरी वैसे पहले से रिपेयर भी कर रखी है पूरी, फिर भी हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है पुरानी बैटरी में। देखो यहाँ पर पुरानी बैटरी में आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो एक तो आपके पास में प्लस माइनस है इसका, ठीक है, दो कनेक्शन है प्लस माइनस के, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक का फ्यूज टाइप में लगा हुआ है, एल इस तरह से लगा हुआ है, बट ये होता है थर्मिस्टर। तो ये प्रॉब्लम इस थर्मिस्टर से भी आ सकती है। अगर थर्मिस्टर से प्रॉब्लम होती है तो हम लोग क्या करते हैं, थर्मिस्टर को ऊपर से एक जंपर कर देते हैं, ठीक है। बट पहले हम लोग क्या देखेंगे, बेट आईडी मतलब कि आईडी लाइन कनेक्टर के ऊपर चेक करेंगे, वहां पर चेक करना है। तो यहाँ पर देखो ये कनेक्टर हमारे पास में, देखो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखो ये वाला कनेक्शन जो है, ये कनेक्शन प्रॉपर दिख रहा है। साइड वाले देखो प्लस माइनस के कनेक्शन आपको प्रॉपर दिख रहे हैं यहाँ पर, बट यहाँ पर बेट आईडी वाला देखो ये पिन से नहीं दिख रहा है, वो नहीं है। इधर देखो ये पिन है, यहाँ पर देखो पिन डैमेज है इसका, मतलब ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक का कनेक्टिविटी डैमेज है। तो कुछ न कुछ रिपेयर करने के लिए जुगाड़ किया, करने का ट्राई किया, बट बना नहीं। हम लोग देखते हैं कि कुछ बनता है क्या जुगाड़। जुगाड़ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये बेट आईडी को हमें इससे कनेक्ट करना है। अभी दोनों पिन आपस में एक साथ में कनेक्टेड है, तो एक को कनेक्ट कर देंगे तो भी काम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले पिन को एक बार कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। बहुत ही छोटी सी रहेगी, जंपर आपको बहुत सही ढंग से करना पड़ेगा। या फिर हम लोग एक काम ये भी कर सकते हैं, यहाँ से बैटरी कनेक्टर ही रिप्लेस कर दें पूरा, ये वाला कनेक्टर भी रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हमारे पास सेम कनेक्टर होता तो कनेक्टर को भी रिप्लेस किया जा सकता है।
आपको कभी भी एकदम बारीक जंपर वायर करना हो, मतलब यहाँ पर माइक्रो जंपरिंग हो गया, तो माइक्रो जंपरिंग कभी भी करना हो तो क्या आप सोल्डरिंग वायर है ना, ये वाला जंपर वायर यूज करें। ये बहुत अच्छा जंपर वायर होता है, आपको जंपर वायर खरीदने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, डिसऑर्डर विक जो है ना, उसको निकालना है और उसी का जंपर वायर यूज करना है। तो इसमें से हम लोग एक कट कर देते हैं और वायर निकाल देते हैं। इनमें से एक वायर निकाल देना, ठीक है, एक वायर लेके आए, यहाँ पर भी कनेक्ट करने से टिकड़ी से ही लगाना पड़ेगा। यहाँ पर इतना वाली वायर है तो टिकड़ी लगा के हम लोग यहाँ पर जंपर करेंगे। जंपर हो गया, क्लीन कर लेते हैं। जो भी एक्स्ट्रा यहाँ पर टिकड़ी है उसकी क्लीन कर लेते हैं। चार्ज वो वाली बैटरी। तो प्रॉब्लम क्या था बैटरी में, सिंपल एक बीएसआई लाइन जो था वो लाइन डिस्कनेक्ट था, उसकी वजह से था। आप लोग का कभी भी ऐसा हो कि बैटरी अगर हम लोग का दूसरे लगाने पर काम बन रहा है तो इसका मतलब बैटरी खराब नहीं है, बैटरी की लाइनों को चेक करो, कहीं कहीं से कुछ प्रॉब्लम्स है। बहुत बार क्या होता है पानी लगने से भी हो जाता है, होने लग गया अभी चार्ज देखो।